बताएंगे उसमें, ठीक है। एक ही बात, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये होता है कि किसी चीज पर कितना चार्ज है, किसी चीज पे, वो एक्चुअली यहां आ जाएगा, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दी। जैसे Mg पे क्या आ रहा है, +2, सोडियम पे क्या आ रहा है, +1। अब आप ये बताओ कि Mg+2 क्या डायरेक्ट बन गया क्या? नहीं, 2 बार में बना ना। Mg से इलेक्ट्रॉन निकला, Mg+2 बना, सॉरी Mg पर प्लस बना इलेक्ट्रॉन, फिर Mg+1 से एक और इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बन गया, Mg+2। तो इसका मतलब Mg कितने चार्ज रख सकता है, +1 और +2। ज्यादा स्टेबल कौन सा है, +2। तो ये जो अलग अलग तरह का चार्ज रखने की कैपेसिटी है ना, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये सब के अंदर होती है। अब हमने क्योंकि टेबल पढ़ ली ना, तो टेबल 1 में जो पहली लाइन है ग्रुप 1 में, इसमें केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +1। क्या होती है, +1। मतलब कौन सा चार्ज वो बियर करता है, तो लिथियम भी +1 करता है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन देखना सबका ये आ रहा है 1s2 2s1, अगले का 3s1, उससे अगले का 4s1, तो ये एक ही तो लॉस करेगा, और एक लॉस करेगा तो +1 चार्ज आएगा। तो पहले ग्रुप में सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1, दूसरे में 2, ऐसे आप जिसमें भी जाओगे ना सबकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसी को हम बदल के वैलेंसी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वैलेंसी। मेन जो घमासान है वो नीचे जो लेटा हुआ बेड है ना, बेड डी ब्लॉक, ये एलिमेंट क्या करते हैं, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन डी में होता है। किसमें होता है, डी में होता है, और डी में इलेक्ट्रॉन को भरने के अलग अलग चांसेस बनते हैं। तो ये अपनी जरूरत के हिसाब से कभी प्लस बनता है, कभी +2 बनता है, कभी +3 बनता है। ये इतना डिटेल में हमारे यहां नहीं है। इतना याद रखो कि डी ब्लॉक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बाकी सारे फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। समझ में आ गई बात। ऑक्सीडेशन का स्टेट का मतलब चार्ज से है, और वो चार्ज कैसे आता है वो इसमें आएगा, इसलिए मैंने उसको वहां नहीं बताया, ठीक है बात। अब आप केमिकल बॉन्डिंग, यानी एटम आ गए हैं, एलिमेंट आ गए हैं, एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे, क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स। क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स, इसलिए यहां मॉलिक्यूल भी आया। और या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। भाई दो एलिमेंट मिला तो या तो वो मॉलिक्यूल बनाएगा या कंपाउंड बनाएगा, है कि नहीं है कि नहीं है। अब हमको ये देखना है कि कितने तरह के बॉन्ड हो सकते हैं, कितने तरह के एग्जिस्ट करते हैं, ये बताते हैं हम आपको। देखिए पहला आयोनिक, दूसरा कोवलेंट, और तीसरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कितने तरह के हो गए, 3 तरह के, आयनिक, कोवलेंट और कोऑर्डिनेशन। ये इसका इंट्रोडक्शन है, ये हमारे सिलेबस में उतना है नहीं, कि 12th में है कोऑर्डिनेशन वाला, ठीक है। अभी हम ये जानेंगे कि इसका मतलब क्या है। और एक बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि आयनिक का मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से आयनिक है, उसके अंदर कैरेक्टर होंगे, वो सब अलग अलग कंपाउंड पे डिपेंड करेगा। समझ में आ गई बात। अब आयनिक बॉन्ड बनता है तो आप जानते हो यार, ये पढ़ के आए हो क्लास 10th में, किसके बीच में बनता है, ये आयंस के बीच में बनता है। और आयंस क्या होते हैं, या तो पॉजिटिव होता है या, और पॉजिटिव कौन होता है, ये तो मेटल होता है, और ये क्या होता है, नॉन मेटल। तो आ गई आपको कहानी समझ कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में अगर कोई बॉन्ड बन रहा है तो कैसा होगा, वो आयनिक होगा। आयनिक होगा या उसके अंदर अच्छे खासे आयनिक कैरेक्टर होंगे, उसको मतलब कह देते हैं हम आयनिक, उसको आयनिक कह देते हैं, ठीक है। जैसे कंपनियां होती है ना, कुछ सरकारी कंपनियां होती है, कुछ प्राइवेट कंपनियां होती है। तो सरकारी कब हो जाती है, जैसे कोई कंपनी बनी 100% शेयर, तो 51% अगर गवर्नमेंट का है तो वो लिमिटेड आ जाती है, गवर्नमेंट का आधिपत्य है। और अगर मान लो 51% प्राइवेट का आ जाए तो उसका लोगो लग जाता है, उसका आधिपत्य है। जबकि फर्क कितना है, 0.2% का ना, फर्क कितना है, 2% का।
पॉइंट करनी 2% का, 51 और 49। ठीक है, तो ऐसा ही यहां पर भी है। यहां जब मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है तो उसको इस लेवल पर हम आयनिक बॉन्ड ही कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? आयनिक बॉन्ड। और बाकी हम एक एक केस को डिस्कस करते जाएंगे। देखिए, इसके बारे में आप पहले से जानते हो, इसके बारे में भी आप पहले से जानते हो। अब थोड़ा सा और डीपर जाएंगे। मेटल क्या होता है, जैसे हम फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ लेते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, लिख दिया हमने कि मेटल और नॉन मेटल मिलेगा तो आयनिक कंपाउंड बनाएगा। तो हम सबसे बढ़िया आयनिक कंपाउंड का ही एग्जांपल लेते हैं। कौन लेंगे हम? एक मेटल लिया आपने, सोडियम। क्या ले लिया आपने? सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है, इतना रिएक्टिव है कि हवा में खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हवा में खुला छोड़ोगे मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा, जल जाएगा। इसलिए हम इसको कहां स्टोर करते हैं? केरोसिन। ओके, केरोसिन में स्टोर कर दिया। अब ये रिएक्टिव है, हम क्या करेंगे, इसको एक एनर्जी सप्लाई करेंगे। क्या सप्लाई करेंगे? कौन सी एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी। और अच्छे से समझो, देखो ये प्लस, इसका मतलब हो गया 2 8 1, यही हुआ, यही मतलब हुआ इसका। अच्छा, तो ये प्लस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। बोलो सही के गलत? सही। भर दो इलेक्ट्रॉन। आठ हो गए, और बाहर क्या रह गया? एक रह गया। ये इसका बन गया ना, ये आना चाहिए जब आप लिखो तो ये समझ में आया कि हमने, क्योंकि सब पढ़ लिया हमने। अब क्या पढ़ा था हमने कि बाहर का जो शेल होता है इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, और बाहर का जो शेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सब कुछ यही करता है, ये सब कुछ यही करता है। तो एक चीज हमने पढ़ी कि अगर हम इसको एक एनर्जी सप्लाई करें तो हम इस शेल को में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इस शेल में से जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, देखो क्या हो जाएगा भाई, शेल क्यों रहेगा फिर? इलेक्ट्रॉन की वजह से तो है। अगर मान लो हमारे घर में 4 कमरे हैं, लेकिन रहने वाले 2 लोग हैं, तो 2 तो बंद ही रहेंगे ना। तो इलेक्ट्रॉन आएगा तभी उस शेल का एग्जिस्टेंस आएगा। तो ये क्या बन गया? Na से बन गया Na+। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह गया इसका? 2 8। ठीक है, यहां से निकल गया इलेक्ट्रॉन। अब देखो पहली बात, भैया ऐसा हुआ क्यों? इसलिए हुआ कि ऑक्टेट ने एक रूल दिया था। उसने देखा, ऑब्जर्व किया कि जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, दे आर मोर स्टेबल देन अदर। और ये बात हमको पीरियोडिक टेबल से पता चलती है कि यहां एक्सट्रीम राइट पर इनर्ट गैसेज हैं, और सारे इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन NH2 होता है, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कोई भी चीज अगर आउटर मोस्ट में 8 रखेगी, कैसे भी इलेक्ट्रॉन लेकर, इलेक्ट्रॉन देकर, इलेक्ट्रॉन शेयर कर कर, तो वो स्टेबल है। ठीक है, तो कन्विंस हो गए आप कि ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? क्योंकि इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिला। बात समझ में आ गई सबको? ऑनलाइन वाले जरा तुम भी हाँ ना कर दो यार थोड़ा। बात समझ में आ गई? चलो दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। अब आ गया Cl। Cl है 2। Cl जो हैलोजन होते हैं वो बाइमोलिकुलर होते हैं, इनकी एटॉमिसिटी 2 होती है, हमेशा 2 रहते हैं साथ में। तो पहला काम क्या करेगा? Cl और Cl को एक एनर्जी देनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। क्या कहलाती है ये? डिसोसिएशन। भाई इनका बंटवारा तो करे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कभी भी रिएक्ट नहीं करता। कौन करता है? एटम। तो पहले एटम में बदलोगे, बदल दिया, 2 टुकड़े कर दिए, Cl बन गया और Cl बन गया। अब Cl पड़ गया अकेला। Cl क्या हो गया? अकेला हो गया। अब ये एक्टिव हो गया है, ये या तो वापिस इसमें बदले और या फिर ये किसी के साथ रिएक्ट करे। अब ये रह नहीं सकता। तो Cl का क्या नंबर है? देखो 2 8 7। क्या चाहता है ये? कि इसके भी 8 हो जाए। भगवान इसकी सुन ले, इसके भी 8 हो जाए।
आ जाएगा भैया। यहाँ एक भाई साहब जो दूसरे थे उन्होंने अभी अभी एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा था, तो इन्होंने कहा कि तू ले ले भाई, ले लिया, क्या बन गया Cl माइनस 2 8 8, दोनों खुश। इसका इलेक्ट्रॉन छोड़ने से 8 हो रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन लेने से 8 हो रहा है, बन गया ठीक। यहां एक और एनर्जी इन्वॉल्व हुई जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यही तो पढ़ाया था कि एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, छोड़ने के लिए आई, और जो लेता है उसके लिए ये एनर्जी निकलती है, ये एनर्जी इन्वेस्ट होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। क्योंकि देखो इसको समझो बात, क्योंकि ये न्यूक्लियर चार्ज से भरा हुआ है, पकड़ा हुआ है, आप इसे छुड़ाओगे, खींचोगे, तो ये कहेगा भैया तब छूटेगा जब तू इतना फोर्स दे दे इसको। तो इसको देने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, सिस्टम को आपने एनर्जी दी, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। वहां क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन खुशी से आओ आओ आओ, खुशी मिल रही है उसको, आने से फायदा हो रहा है ना, तो वो एनर्जी छोड़ रहा है। ओवरऑल रिएक्शन का मतलब समझो आप, इसने ली, कंज्यूम की, इसने छोड़ दी। अब क्या हुआ, एक प्लस बन गया और एक माइनस बन गया, तो Na प्लस और दूसरा बन गया Cl माइनस, दोनों चार्ज हैं, और चार्ज के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, बोलो है कि नहीं। तो ये क्या करेंगे, अब सुनो ध्यान से, यहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ये सोचता है Na और Cl मिलके बॉन्ड बनाते हैं, कभी भी आपने NaCl को ऐसे लिखा हुआ नहीं देखा होगा, होता भी नहीं है। ये क्या करेगा, प्लस और माइनस एक दूसरे के करीब आएगा, इतना दूर था भाग के ऐसे आया, अब इससे ज्यादा ये पास नहीं जाएगा, यहां आके रुक गया, अब पास भी नहीं आएगा, दूर भी नहीं जाएगा। अब जितने NaCl होंगे ना वो ऐसे अरेंज होंगे, यानी दूरी पर अरेंज है, तो अपने आप जगह फिक्स हो गई इनकी, एक बॉन्ड बन गया जो दिख नहीं रहा है, जो हकीकत में नहीं है, वो क्या है, केवल अट्रैक्शन। इस तरह के अट्रैक्शन फोर्स को ही हम बोलते हैं आयनिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसकी वजह से जो कंपाउंड बनते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, और इन बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आ गई बात समझ में। तो यानी आयन बनाकर उनके बीच में अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बन रहा है वो आयनिक बॉन्ड है, और उस तरह का जो कंपाउंड बन रहा है वो आयनिक कंपाउंड है। बोलो बात समझ में आई, बात समझ में आई सबको। एक बार दोबारा, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये एक प्लस है और एक माइनस है, अपोजिट आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपने क्या किया, देखो एक कंटेनर लिया, ऐसे समझो, ये कंटेनर लिया, इसमें आपने सोडियम डाला, इसमें आपने क्लोरीन डाली। अब क्या हो रहा है कि सोडियम, यहां सिस्टम में एनर्जी होती है, एक एनर्जी छोड़ रहा है, दूसरा उसको ले रहा है, तो इसने एनर्जी कंज्यूम करी, इसने एनर्जी कंज्यूम करी, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो इसने एनर्जी छोड़ दी, तो नुकसान की भरपाई हो गई ना। अरे नुकसान की क्या हो गई, आप ये मत सोचो कि Na अकेला बैठा बैठा ही छोड़ेगा, कैरोसिन में पटके रहो ये ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ये कब होगा, जब दूसरा एलिमेंट इसको मिले जो इसको ये जिसकी जो जरूरत है एनर्जी की वो पूरी कर सके। अब देखो यहां क्या है कि सब बन गए प्लस माइनस, अब सिस्टम में क्या हो गया, थोड़ी देर बाद सब प्लस और Cl माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करके खड़े हो जाएंगे, और वो अट्रैक्शन इतना मजबूत है कि वो सॉलिड बन जाएगा। सॉलिड किसको कहते हैं हम, जहां अपनी फिक्स जगह पे रहते हैं। फिक्स पे क्यों रहते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन मजबूत होता है, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये एक यानी थोड़ी देर बाद एक सॉलिड तरह का कंपाउंड बनेगा क्रिस्टलाइज, जिसको हम बोलेंगे NaCl। तो ये है आयनिक बॉन्ड। क्लियर हुआ सबको, क्लियर हुआ सबको। अब आप इसके लिए CaCl2 का एग्जाम्पल लो, KCl का लो, कुछ भी लो, सारों में यही फॉलो होगा। क्लियर हो गई बात। बेसिक रूल क्या है, अब यहां इस बात को समझना जरूरी है कि यहां एनर्जी यूज हो रही है, यहां भी एनर्जी यूज हो रही है, यहां एनर्जी बाहर निकल रही है, ठीक है, और फिर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। सब मिला के अगर एनर्जी का फायदा होगा तो रिएक्शन होगी, समझ गए। सबको मिलाओगे कुछ प्लस और कुछ माइनस, तो ओवरऑल क्या आना चाहिए, माइनस। क्या आना चाहिए,
माइनस आना चाहिए, अगर माइनस नहीं होगा तो स्टेबल नहीं होगा, कंपाउंड बनेगा वो फिर से गायब होना शुरू हो जाएगा। लेकिन माइनस क्यों है? अब जैसे पानी देखो, पानी इतना स्टेबल क्यों है बताओ? पानी इतना स्टेबल इसलिए है कि आप हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हो तो वाटर बनता है और बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है ना। अब इतनी एनर्जी इसको दोबारा से कहां मिले कि वो उल्टा टूटे? एनर्जी तो चले गई ना सिस्टम से बाहर। तो अगर आपको इसको तोड़ना है तो इतनी एनर्जी दोगे तब जाके हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनेगा, जो कि गर्म करने से नहीं मिलती है। गर्म करने से तो पानी बच्चे से बड़ा, बड़े से और बड़ा, यानी सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड बन जाता है। लेकिन तोड़ना है तो आपको बहुत एनर्जी देनी है, बहुत, कितनी? उतनी जितनी इसने छोड़ी थी। कहां से मिलती है? इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो पानी का फिर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा। तो ऐसे ही NaCl बन गया ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब ये बना तो ओवरऑल इसको इतना फायदा हुआ एनर्जी का। तो जब आप उतनी एनर्जी उसको दे दोगे तब वो बॉन्ड टूटेगा वहां से, फिर अलग अलग होगा, फिर से वो उल्टी चलेगी प्रक्रिया, यहां आएगा। तो उतनी एनर्जी मिली, तो इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? ज्यादा होते। क्लियर हो गई बात सबको? तो ये हमारा फॉर्मेशन था आयनिक कंपाउंड। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। डिसोसिएशन का मतलब ये है क्या? हाँ सवाल। डिसोसिएट का मतलब तोड़ना, तोड़ने में हमेशा एनर्जी लगेगा। ये दो प्रोसेस में एनर्जी लगेगा, इसमें निकलेगा, पर इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा होती है, ये दोनों को कंपनसेट कर देती है और भी फायदा हो जाता है। भाई जब मान लो कोई कचौरी बना के बेच रहा है तो पैसा लगा रहा है ना, वो ये लाया, मैदा लाया, वो लाया, वो लाया, 5 रुपए का उसने रखा और प्राइस रख दिया 10 रुपए का कचौरी का, तो 5 रुपए का पर हेड फायदा है ना, तो दुकान चलेगी। लेकिन मान लो 50 का सामान लगा के 25 में बेचे तो दुकान चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो जो बिजनेस चलता है ना, वैसे ही ये हमारा फॉर्मेशन चलता है। फायदा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फायदा होना चाहिए, तो रिएक्शन बनेगी। तो ये हमारा था आयनिक कंपाउंड। बच्चों समझ में आ गया सबको? क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ। ये क्लियर है ना सबको? पहला तरीका मिटा रहा हूं मैं इसको। लिखते रहिए साथ साथ इसको। दूसरा है हमारा कोवेलेंट। थ्योरी वही काम कर रही है कि आपको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। लेकिन अब यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, यानी कोई ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। भाई ऐसे भी तो एलिमेंट है ना जो इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ सकते, जैसे कि कार्बन। पढ़ा था ना हमने कि कार्बन अगर की वैलेंसी 4 होती है। अब इसके पास दो ही तरीके हैं, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़े और या 4 एक्सेप्ट करे। तो इसके लिए तो बड़े अमाउंट की एनर्जी जरूरत पड़ेगी ना। भाई 4 छोड़ेगा, एक बार छोड़ेगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर उसके बाद गेन अगर करेगा तो फिर पहली पॉजिटिव, फिर बाकी सारी नेगेटिव, तो नुकसान हो जाएगा ना इसको। तो नुकसान का काम क्यों करेगा ये? तो कुछ एलिमेंट या बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो ना तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकते हैं, लेकिन वो बॉन्ड बनाते हैं। तो उनके पास एक नया तरीका है, क्या? शेयर कर ले, कि वो अपने जैसा एक भाई पकड़ेंगे। भाई कौन? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो सेम हो, सेम तो वही होगी जो खुद होगा, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, या सिमिलर हो। सिमिलर मतलब डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो सेम होती है और या उनमें डिफरेंस कम होता है, वो इलेक्ट्रॉन का शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है? एक काम करो आप, मैं एक दो वो लिखा देता हूं आपको। कुछ एक एलिमेंट है, उनकी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद कर लो, हमेशा के लिए फायदे में रहोगे।
कौन कौन से हैं, कुछ एक हैं जिनसे आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसके बाद यहां है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये एलिमेंट देखने हैं। ये एलिमेंट कौन है? ये वो एलिमेंट है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। हमारे पास ढेरों एलिमेंट है ना, उनमें से जो काम के हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम आती है या ज्यादा होती है, वो ये है। इनको याद ही कर लो आप। सबसे ज्यादा किसकी बताई थी? क्लोरीन की। ये तो याद रहेगी। इसकी वैल्यू होती है 4। क्या होती है? 4 होती है इसकी वैल्यू। उसके बाद ये नाइट्रोजन की होती है 3। अरे रुक तो सही, मैं तो नाइट्रोजन बोल रहा हूं ना, सुन तो सही। नाइट्रोजन का होता है 3 और क्लोरीन का भी 3 होता है। हो गया? ऑक्सीजन का थोड़ा ज्यादा होता है, इसका होता है 3.5। इसको याद ही कर लो इन चीजों को। कितना होता है? 3.5। उसके बाद कार्बन का होता है 2.5। उसके बाद का मतलब मैं नंबर बता रहा हूं। और सेम सल्फर का भी होता है। ऐसे कैसे याद रखो इसको? कार्बन और सल्फर का कितना है? 2.5। ब्रोमीन का है 2.8 को छोड़ दो। और फास्फोरस का है 2.1। इसको आप याद कर लो, ये काम आएगा आपको। ठीक है, इन एलिमेंट की आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद कर लो, बहुत थोड़े से हैं, काम आएंगे सब। छोड़ो उसको, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत इनकी भी नहीं पड़ती है, लेकिन कंफर्टेबल बार बार आप लिखोगे ना इसकी ज्यादा, इसकी तो याद कर लो तो बहुत अच्छा होता है। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा, पूरी टेबल में सबसे ज्यादा कितनी होती है? 4। उसके बाद दूसरा नंबर आता है ऑक्सीजन का, कितनी होती है? 3.5। उसके बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन की, है ना, कितनी होती है? 3। उसके बाद ब्रोमीन की 2.8। उसके बाद कार्बन और सल्फर की 2.5 और फास्फोर की 2.1। क्लियर? फ्लोरीन सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद कार्बन एंड सल्फर, और सबसे लास्ट में फास्फोरस। ये याद रख लो अलॉन्ग विथ वैल्यूज। हो गया? क्लियर? अच्छा, अब मजा आएगा। इसको लिख लेना, पूछूंगा तब बताना। हटा दूं? लिख लिया बच्चों सबने? हो गया? बढ़े आगे? आगे बढ़े, चलो। हम बात कर रहे थे बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड। भैया ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉन लेने और देने की कैपेसिटी कम है। टेबल में आप समझ रहे हो ना मैंने किन का नाम लिखा है? टेबल बनी होगी तो इसमें इधर वाले भी नहीं थे और इधर वाले भी नहीं थे, बीच वाले थे। क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांजिट कर रही है। प्रॉपर्टी क्या कर रही है? ट्रांजिट कर रही है। ये सारे वो हैं जो हमने लिखे या जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो ना पूरी तरह से मेटेलिक है ना पूरी तरह से नॉन मेटेलिक, थोड़े मीडियोकर टाइप है। तो इनके पास चारा क्या है?
ये अपना इलेक्ट्रॉन ना दे सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। कारण मैंने आपको बता दिया है कि जितनी एनर्जी चाहिए उतनी इनको मिल नहीं पाती। ठीक है, अब क्या करना है, ऐसे एलिमेंट एक नया रास्ता ढूंढते हैं। नया रास्ता क्या है, दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन विद अदर एलिमेंट, विच अदर, विच हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान रखना दो बार, सेम और सिमिलर। जैसे मान लो हमने लिया कार्बन और हाइड्रोजन लिया, कार्बन की कितनी है, कितनी लिखवाई है, 2.5, हाइड्रोजन की शायद 2.1 होती है। हाइड्रोजन कितनी होती है, 2.1 होती है। तो आपने देखा है खूब सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन बना रहा है। तो रीजन समझ में आया, इसकी है 2.5 और इसकी है 2.1। तो डिफरेंस जो है ना वो बहुत कम है। क्या है, बहुत कम है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बनाएगा, है ना। अब चलो एग्जांपल लेते हैं, पहला लेते हैं हाइड्रोजन का लेते हैं। हर केस में हाइड्रोजन के अलावा हर केस में ऑक्टेट टूल काम करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद तो टोटल इलेक्ट्रॉन ही 2 होते हैं। क्यों, क्योंकि भैया हाइड्रोजन का नंबर है 1। कितना होता है, 1 है। तो ये कुछ इस तरह का है प्लस, और ये ऑर्बिट और इसमें एक इलेक्ट्रॉन। अब एक ऑर्बिट है 1s, और 1s का भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। स्टेबल कब होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1s 2 करेगा, तो इसका तो टोटल इलेक्ट्रॉन ही एक है, तो क्या करेगा। तो 2 करने के लिए इसके पास क्या विकल्प है, ये किसी और से एक इलेक्ट्रॉन ले, बट ये बियर नहीं कर सकता उसको। मान लो परमानेंटली एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इसके पास प्रोटॉन तो एक ही है, तो क्या कर रहा है, ये शेयर कर रहा है, ये दूसरे से शेयर कर रहा है। तो ये इस तरह से शेयर करेगा। देखो, एक हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन, दोनों करीब आएंगे, एक कॉमन एरिया बनाएंगे। दोनों कॉमन एरिया बना के क्या कर देंगे कि तू भी अपना इलेक्ट्रॉन बिठा और मेरा भी इलेक्ट्रॉन बिठा ले। अब क्या हो गया, कुर्सी, जैसे पड़ोस में हमारे पास एक कुर्सी है, बगल वाले के पास भी एक कुर्सी है, 2 लोग आते हैं तो हम क्या करते हैं, उधर से मांग लेते हैं, पता ही नहीं चलता कौन किसकी है। जब उसको जरूरत पड़ी वो हमारी ले गया, जब हमको जरूरत पड़ी हम उसके ले गए। तो ये ऐसी यहाँ शेयरिंग है कि यहां पर ऐसा करने से क्यों किया इसने, ऐसा इसलिए किया भाई कि इसको 1s2 मिल गया, इसका क्या हो गया, ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गया। तो ये पहले भी हमने पढ़ा है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या पढ़ा है, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था क्या हमने। ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या कहलाता है इसको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर हो गई बात यहां तक, ठीक है। अब बनाएंगे, सबका बनाना है। दूसरा बनाओ, ऑक्सीजन का बनाते हैं। चलो, ऑक्सीजन का नंबर 8 क्या होगा, 1s2 2s2 2p4 होना क्या चाहिए, 2p6 होना चाहिए, तब जाके इसका ऑक्टेट पूरा हो। तो हो रहा है क्या, ये क्या करें, चलो इसको लिखते हैं पहले। देखो इसको लिखना कैसे, प्लस फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। हो गया, हो गया। असल स्ट्रक्चर इसका ये है, हम इस बीच वाले हिस्से को नहीं लिखते हैं क्योंकि ये किसी काम का नहीं, ये किसी नहीं है। अब स्थिति क्या हो रही है, स्थिति ये हो रही है कि इसके पास टोटल ही 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि चाहिए कितने, 8। तो अगर एक दूसरा ऑक्सीजन देखें उसका भी तो ये हाल होगा, अरे भाई दूसरा ऑक्सीजन होगा वो भी ऐसा ही होगा। तो ये ऑक्सीजन
और एक और ऑक्सीजन लेते हैं, उसका भी हाल जरा चेक करो, वो भी सेम ही होगा, एक जैसा है। तो अब इसके इलेक्ट्रॉन, ये दो पेयर बना लिए, 6 लोग हैं ना, तो पेयर में बैठ गए, दो दो करके बातें ही कर लेते हैं, कुछ नहीं काम है। तो भाई अकेला आदमी बोर होगा तो क्या है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है, दो दो का पेयर बना के बातें कर रहे हैं। इस पेयर को हम बोलते हैं बच्चों लोन पेयर। क्या बोलते हैं इसको हम? लोन पेयर बोलते हैं इसको, LP, लोन पेयर। आई बात समझ में? अब क्या किया भैया, अगर थोड़ा ये इधर खिसके और थोड़ा ये इधर खिसके, कितना अच्छा हो, इसके दो ये इसको मिल जाए, इसके दो इसको मिल जाए, हो जाता है ऐसा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये अपने दो इधर से लाया और ये अपने दो इधर से लाया, बाकी यहां दो, यहां दो, यहां दो और यहां दो। अब गिनो, इसका सर्कल गिनो जरा, 8 हो रहे हैं क्या? हो रहे हैं क्या? 8 हो गए ना, और इसके भी 8 हो गए, बन गया काम। अब क्या है, कोवलेंट बॉन्ड में, आयनिक में हम बॉन्ड लिखते नहीं है, कोवलेंट में जब दो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएं तो उसको हम एक लाइन बनाना शुरू कर देते हैं। क्या बनाना शुरू कर देते हैं? लाइन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर और यहां लोन पेयर। सही हो गया? तो ये बन गया O2 का मॉलिक्यूल। दो बातें क्लियर हो गई। क्या? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ये डबल बॉन्ड बनाता है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, ये हम बात जानेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, बहुत अच्छी बात। N2 का बनाओ तो जरा, सब बच्चे बनाओ N2 का। थक गए? क्या थक गए? मेरा क्या हाल हो रहा होगा सोच। बन गया ट्रिपल? बना बना, कोई बात नहीं, इसीलिए मैं नई चीजें ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, वही पढ़ा रहा हूँ जो पुराने। अब 2 पीरियड एक साथ है तो क्या करें। क्या बना बेटा? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है ना, और लॉन पेयर कितना आ रहा है? एक। पेयर का मतलब, दो का मतलब एक पेयर होता है, तो हर नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर आ रहा होगा और ट्रिपल उसका बॉन्ड है। समझ में आ गई? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। बहुत अच्छी बात, ये तो आसान है। अब ये तो वो एलिमेंट्स थे, ये तो वो एलिमेंट्स हैं जो कि सेम है। सेम है मतलब उनकी सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना? सॉरी, सिमिलर नहीं, सेम। अभी हमने 2 एटम ऐसे लिए हैं जिनकी सेम इलेक्ट्रॉन, ये तो बहुत अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अच्छा बनाते हैं, इसलिए तो नेचर में अच्छे से रहते हैं ये। देखो, ऑक्सीजन खूब स्टेबल है, मिलती है ना हमारे चारों तरफ, और नाइट्रोजन में तो और 3 बॉन्ड हो गए, इसलिए वो और ज्यादा स्टेबल है। पढ़ा है ना, नाइट्रोजन इनएक्टिव होती है। अरे होती है, नहीं होती है? क्यों होती है? 3 बॉन्ड हैं, अगर तोड़ोगे तो 3 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल जनरली नहीं होता। दैट्स वाई नाइट्रोजन इज इनएक्टिव। नोट कर लो इसको, नाइट्रोजन हैज ट्रिपल बॉन्ड, so it is nitrogen has triple bond, so it is very inactive। जानते हो, ये तो सब पढ़ते आए, इनएक्टिव या इनर्ट। वेरी इनएक्टिव ऑब्लिक इनर्ट, पढ़ा है ना ये तो हमने। इनर्ट गैसेस तो इनर्ट है, नाइट्रोजन भी इनर्ट है। ठीक हो गया? चलो, यहां तो ये तो साधारण बात खत्म हो गई।
अब हम बनाएंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पर ऐसे एटम हम लेंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर हो, सेम नहीं होनी चाहिए। CH4 बनाओ, चलो CH4 का बनाओ, जानते हो ना बनाना, बनाओ, गुड। और बाकी बच्चे, कितने बच्चे हैं क्लास में बेटा? ऑनलाइन में कितने बच्चे हैं अभी, देखना जरा। ऑनलाइन में कितने बच्चे हैं? अब 16 में से बस तेरी आवाज आती है। क्या नाम है तेरा? रितेश। बस बाकी सब बैठे रहते हैं। अटेंडेंस ले लेना इनकी। और सबका बन गया क्या रे? अरे सभी बच्चों का बन गया क्या? बहुत बढ़िया। CH4 का बन गया, दिखाओ जरा ऐसे कॉपी करके। दिखाओ। अच्छा अच्छा बनाओ, ऐसे नहीं करना, ये गड़बड़। देखो देखो, CH4 का बनाना है। किसका बनाना है? C को देखो पहले, C का नंबर 6, 1s2 2s2 2p। कितने चाहिए इसको? 4 और चाहिए, तभी तो पूरा होगा। सारे हम लिखते नहीं है, बाहर वाले 4 लिख देंगे। एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और ये C। ठीक है। किससे ले रहे हैं हम दूसरा? हाइड्रोजन नंबर 1, फॉर्मूला 1। ठीक है, बन गया। मैंने गलत इसलिए बताया कि तूने ऐसा बना रखा था, ऐसा नहीं बनाना। एटम की स्ट्रक्चर कैसी है? स्फेरिकल। स्फेरिकल बनाओ। नहीं, स्फेरिकल है तो स्फेरिकल बनाओ। हो गया, देखो। और जब बना रहे हो ना, थोड़ा अंदाजा रखो। ऐसा नहीं कि कार्बन और हाइड्रोजन बराबर बना दिए, जानते हो ना उनका डिफरेंस। एक में एक शेल, एक में दूसरा है, तो अंदाजन थोड़ा सा डिफरेंस नजर आना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। अब आप बना दो मुझे CO2 का। CO2 का बनाओ। बना रहे हो क्या CO2 का? बहुत बढ़िया। अब देख, अब कुछ कुछ ना अपना दिमाग लगाना शुरू कर दो कि जो सीख लिया है ना, क्या सीखा हमने? सीखो एक ही ऑक्सीजन में ना, पहली बात, कार्बन ऑक्सीजन का साइज लगभग बराबर होगा, क्योंकि एक ही पीरियड के है ना। तो ये तीनों आपको क्या बनाने हैं? बराबर जैसे बनाने हैं। अरे सही के गलत? तो यहाँ कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का ध्यान रखो, ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर होता है,
इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको, और इधर कार्बन के 4 थे ना, तो 2-2 बांट दो, 2 इधर, क्रॉस लगा दो इसका। चलो बन गया CO2। अरे बन गया CO2, ठीक है। तो ऐसे आप ढेरों बना सकते हो, ढेर सारे। आज के लिए काफी है, थोड़ा प्रैक्टिस मार लो, बाकी जो बचे हुए हैं उनको बना लो, ट्राई करके देख लो, रीडिंग मार लो एक बार, ठीक है। चलो ज्यादा हो जाएगा नहीं। धन्यवाद। किस